नमस्कार क्लास 9th के बच्चों, ऑनलाइन क्लास प्रारंभ। वैसे ज़्यादा दिन ईश्वर करे जल्दी जल्दी आपके स्कूल लगेंगे। तो आपको तो पता ही है कि छुट्टी हो गई है, कारण गर्मी है, कोरोना नहीं है ना। तो कारण कोई भी हो, स्कूल तो बंद हो गया है, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी है, लेकिन आप करते रहें, पढ़ते रहें। तो 9th के बच्चों, आपका स्पर्श पुस्तक से मैंने पाठ पढ़ा दिया है। कौन सा? दुख का अधिकार। गद्य खंड से आपका पाठ कौन सा हो गया है? दुख का अधिकार। ठीक है। इस पाठ को सस्वर वाचन, ठीक है, पढ़ना है। फिर है आपका श्रवण, सुनना है। ओके, अब कैसे सुनते हैं ये आपका है ना। सस्वर वाचन, श्रवण, सुनना है अच्छे से और उसके अर्थ को समझना है ना। उसके अर्थ को समझना है, अर्थ को समझना है। फिर प्रश्नोत्तर आया, प्रश्नोत्तर अच्छे से पढ़ने हैं। आशय स्पष्ट करो। प्रश्नोत्तर संक्षेप में जो प्रश्न है वो भी करने हैं। जैसे दुख का अधिकार पाठ में कुछ क्वेश्चन हैं जो संक्षेप में हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति के पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है, 1-2 पंक्ति में उत्तर देना है, तो उसके अर्थ वैसे ही लिखने हैं। फिर प्रश्नोत्तर और फिर क्या है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ जरूर पढ़ने हैं और इसके प्रचलित रूप जो भी इसमें दिया हुआ है प्रश्न अभ्यास में आपको करना है। ओके, भाषा अध्ययन भी करना है। तो पाठ का, सभी पाठों का भाषा अध्ययन, ठीक है, पूरा करना है। पाठों का भाषा अध्ययन समझदारी से पढ़ना है। ओके, शब्दार्थ, पाठों का भाषा अध्ययन, एक ये टॉपिक है, भाषा अध्ययन। देखिए लिखा हुआ है भाषा अध्ययन और यहाँ पे लिखा है योग्यता विस्तार। इन सब चीज़ों को आपको देखना है, समझना है और करना है। ये कोई नहीं कहेगा कि मुझे नहीं कहा, क्योंकि मैंने सब कुछ करवाया है। उसके बाद आता है आपका शब्दार्थ। ये जितने शब्दार्थ हैं नोटबुक में लिखने हैं, नए बच्चे आए वो सुन लें और इनको याद करना है। वो भी कैसे? लिख के याद करना है। तो शब्दार्थ भी लिख कर याद करना है। ओके, तो ये आपका भाषा अध्ययन और योग्यता विस्तार और शब्दार्थ और टिप्पणियाँ, ये हो गया। अब दूसरा पाठ है इसका, कौन सा? दूसरा पाठ है बचेंद्री पाल द्वारा लिखित पाठ है। कौन सा? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। बचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये हो गया आपका पाठ। इसमें इस तरह से लिखा है तो लिखना है कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये है आपका पाठ। इसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, अच्छे से समझा दिया है, आपको सब कुछ बता दिया है। उसके बाद इसमें भी भाषा अध्ययन, ठीक है, प्रश्नोत्तर, भाषा अध्ययन, योग्यता विस्तार जो भी है और शब्दार्थ अच्छे से पढ़ना है, नोटबुक में लिखना है। और 10 अंग्रेजी के शब्द जो इस पाठ में आए हैं वो भी आपको लिखना है। क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया है, इसमें विलोम शब्द करवाए हैं, नियमित, अनियमित, अनुकूल, प्रतिकूल, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय भी हैं, पहले आपने पढ़ चुके हैं। व्याकरण में भी मैं दूंगी। ये 2 लेसन प्री मिड टर्म में अवश्य आने हैं।
मैंने सिलेबस भी डाल दिया है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर देती हूँ कि ये 2 पार्ट रहेंगे। और फिर उसके बाद आपका पद्य खंड में चलते हैं। पद्य खंड में आपका पाठ है, पद्य खंड में आइए। पद्य खंड में है काव्य खंड। ये भी मैंने बच्चों से कहा है बनाने के लिए, है ना। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से पटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे करना है। अब ये हो गया आपका, तो इसको आप काम करके अच्छे से डालना है आपको। काव्य खंड में आते हैं। चलिए, काव्य खंड में है पाठ आपका। काव्य खंड में 2 आएंगे, रैदास और रहीम। तो रैदास मैंने आपको, रैदास के पद है, रैदास के पद वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं, प्रश्नोत्तर भी करवा दिए हैं। अब है आपका रैदास के बाद है आपका रहीम। तो रहीम देख लेते हैं। रहीम अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको, फिलहाल तो अभी आप रैदास ले लीजिए। ठीक है, तो रैदास के पद और जो नहीं हुआ है और आपके सिलेबस में है वो है रहीम। रैदास मैंने अच्छे से समझा दिए। इस रैदास काव्य खंड को आपको बुक में, नोटबुक में लिखना है। हर पद को पढ़ना है, समझना है और गाकर भी उसको याद करने का प्रयास है। एक्टिविटी में मैं कविता गान, है ना, ससुर वाचन, राग सहित, भाव सहित आपकी कविता का गायन होना चाहिए। ठीक है, अब रह गया आपका रहीम, वो मैं इसके माध्यम से भी पढ़ा दूंगी। और जब स्कूल खुलेगा तो मैं तुरंत, तो एग्ज़ाम है नहीं, तो आपको पता है, आप कैलेंडर में देखिएगा किस तारीख को है एग्ज़ाम, तो उसी हिसाब से मैं करवा दूँगी। ठीक है बच्चों, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और सिलेबस भी लगभग यही है। ये दोनों पाठ, दुक्का दिक्का और क्या आएगा, दुक्का दिक्का और बचेंद्री पाल, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। काव्य खंड में रैदास और रहीम। व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, पद और अनुसार, अनुनासिक, जो आपको कई बार करवाए जा चुके। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अभ्यास करूँ। एक बात याद रखिएगा, नोटबुक आपकी एकदम तैयार होनी चाहिए। छुट्टियों के बाद कोई यस या नो, कोई भी तरह का बहाना नहीं होना चाहिए। तो नोटबुक आपकी प्रॉपर, चाहे वो नया बच्चा हो चाहे वो पुराना बच्चा हो, तो ये आपका बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। दुक्का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, रैदास, रहीम और गिल्लू पाठ जो संचयन है वो मैं नहीं दूंगी, प्री मिड टर्म 2 में दूंगी। ओके, तो मेरे में नहीं है, हो सकता है और क्लास में हो, इससे हमें मतलब, जो मैं अगर 8th के 9th के लिख रही हूँ तो वही सिलेबस आपका माना जाएगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये 20 नंबर के कुल अंक इनके कितने हैं, 20 नंबर। 20 नंबर का होगा, 10 नंबर का आपका निबंधात्मक प्रश्न आएंगे और 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, जिसमें 3-4 जो है वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे और सही या गलत होंगे, और क्या होंगे, थोड़े एक शब्द में उत्तर देने के लिए होंगे। इस तरह से आपको इसे लिखना है और करना है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे, सिलेबस भी लगभग समझ गए होंगे 9th क्लास। पढ़ाई जारी रखें और आगे की तैयारी करें। गर्मी तो है ही, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। और गिल्लू पाठ नहीं दूंगी, फिर से बोल रही हूँ, आगे पढ़ाऊँगी तब ही दूंगी गिल्लू पाठ। 2 ही आपकी पुस्तकें हैं, एक कौन सी है,
एक स्पर्श, दूसरी है आपकी स्पर्श ही है और व्याकरण। ओके, ठीक बच्चों, नमस्कार।